Hello students. So dear students, in this video lecture, basically we are going to understand about letters and emails. So first of all, we will understand what are the letters. So for this, you have to come on the page number 205 in your grammar book. Page number 205. Open please. If you don't have book, you can take the help of PDF, given PDF. So look at the page on the upper side. Broadly speaking, there are two types of letters. तो जो लेटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स. लेटर्स टू पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एट्सेट्रा. जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो ऐसे पर्सन्स को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन इनफॉर्मल हो, यानी कि जिनके साथ हमारा रिलेशन फ्रैंक हो, हमें फॉर्मेलिटी ना करनी पड़ती हो. वो जो रिलेशन होता है वो इनफॉर्मल होता है. तो वो जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. तो बेसिकली वो कौन कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं. तो उनको जो लेटर लिखते हैं तो उन लेटर को रखते हैं हम इनफॉर्मल कैटेगरी में. उसके बाद होते हैं फॉर्मल लेटर्स. लेटर्स टू बिजनेस फर्म्स, ऐसे लेटर जो बिजनेस फर्म को लिखे जाते हैं. लेटर्स टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखा जाता है. एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशंस होती हैं वो भी फॉर्मल लेटर्स में आती हैं. इनविटेशंस, जो इनविटेशन होते हैं वो भी फॉर्मल लेटर्स में आते हैं. लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेटर लिखे जाते हैं वो भी सारे फॉर्मल लेटर में आते हैं. सो इन दिस वीडियो लेक्चर, basically we are going to understand what are informal letters, right? So for this you need to open the page number 206. On the 206 page number you can see that specimen of an informal letter. यहाँ पे एक informal letter का एक specimen दिया हुआ है, उसको हमें समझना है. Write a letter to your ailing mother inquiring about her health. आपने अपनी एलिंग मदर यानी कि बीमार माँ को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने उनकी हेल्थ के बारे में पूछना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं, हमें लेटर लिखते हुए सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखना होता है. सेंडर का एड्रेस यानी कि जो उस लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस लिखना है. मैं यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ. सबसे पहले आपने सेंडर एड्रेस लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद उस दिन की डेट लिखनी है जिस डेट को आप वो लेटर लिख रहे हो, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने सैल्यूटेशन लिखना है, यानी कि मदर को लिख रहे हो तो आप लिखोगे माई डियर मदर या मोम, ठीक है. उसके बाद वो कंटेंट लिखना है, वो बॉडी लिखनी है जो आप बताने वाले हो, जो बात आप करने वाले हो उस लेटर में. उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने सब्सक्रिप्शन लिखना होता है जिसमें आप लिखोगे यूअर इफेक्शनेटली, यूअर फेथफुली अकॉर्डिंग टू लेटर, आपने वो लिखना है. तो उसके बाद अपना नेम लिखना होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस लेटर. बॉयज़ हॉस्टल, मसूरी पब्लिक स्कूल, मसूरी, October 12, 2020, like 2090 it can be possible. My dear mother, I received a letter from daddy yesterday. मुझे कल डैडी की तरफ से एक लेटर मिला. And was very upset to learn that your bronchitis still persists. आपकी जो ब्रोनकाइटिस है वो अभी भी परसिस्ट है, अभी भी वो कंटिन्यू है. एंड द मेडिसिन आर नॉट प्रूविंग वेरी इफेक्टिव, जो मेडिसिन हैं वो उन पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही. आई वॉज एंक्शियस टू कम बैक होम, मैं बहुत एंक्शियस हूँ, उत्सुक हूँ घर वापस आने के लिए. बी बाय यूअर साइड एट दिस टाइम ऑफ यूअर इलनेस, और मैं इस समय चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ इस इलनेस के टाइम पर. बट यू नो द स्कूल अथॉरिटीज़ आर वेरी स्ट्रिक्ट, परंतु तुम जानती हो कि जो हमारे स्कूल अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. एंड वोंट परमिट मी टू मिस माई टर्म एग्जामिनेशन, जो मेरे टर्म एग्जामिनेशन हैं उनको वो मिस करने के लिए, उनको वो ड्रॉप करने के लिए मुझे परमिट नहीं कर रही, यानी कि जाने नहीं दे रहे. आई शैल कम होम एज सुन एज माई एग्जामिनेशन इज़ ओवर, मैं घर वापस आऊँगा जैसे ही मेरे एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएंगे. In the meantime, kindly keep me informed about the progress of your health.
इस दौरान प्लीज़ अपनी हेल्थ के बारे में मुझे इन्फॉर्म करते रहना। आई सिंसियरली होप, मुझे पूरी उम्मीद है, यू आर एक्टिंग ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस एंड आर टेकिंग अ नरिशिंग एंड बैलेंस्ड डाइट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग डाइट ले रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो। प्लीज़ डू नॉट बिकम केयरलेस इन टेकिंग योर मेडिसिन्स। इस बात में, मेडिसिन लेने में प्लीज़ केयरलेस मत बन जाना। परहैप्स इट मे बी एडवाइजेबल टू सीक अ सेकेंड ओपिनियन आल्सो। और शायद अगर आपको सेकेंड ओपिनियन लेनी पड़े तो आप ले लेना। आई होप टू मीट यू सून। मुझे पूरी आशा है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। यूअर्स इफेक्शनेटली राहुल, तुम्हारा प्रिय राहुल। सो दिस इज ऑल अबाउट format of informal letter. So on the behalf of this format, you have to do two questions. Come on the page number 208. So for this, you have to write two informal letters. So these letters you have to write letter number first and third. These two informal letters you have to write in your practice notebook. Then I will send the answer. You have to match the answer. After that, you have to write those answers in your fair notebook. So let's understand what these statements say. That write a letter to your younger brother advising him to be more careful in spending his pocket money. आपने एक लेटर लिखना है अपने यंगर ब्रदर को, उसमें उसको एडवाइस करना है कि पॉकेट मनी को केयरफुली स्पेंड करें. ओके. एंड थर्ड, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर पॉकेट मनी. आपने अपने फादर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपकी पॉकेट मनी को इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें. So these two letters you have to do practice in your practice notebook, and then I will send you answer, then you have to match. And till then, see you, bye bye.